देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई धरना पे नहीं बैठ रहा है। तो सही हमें बात जागना जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज के, तो हमें जागना बहुत जरूरी है। अगर हम जाग गए ना तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेजें। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज पे सोचते ही नहीं है। हम तो अझुराए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हऊ अश्लीलता बा, हुंकरा के नीचे कदर, हुंकरा के ऊपर कदर। नारी भाई, जिंदगी उससे नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, ये आप ही बदलाव कर सकते हैं। तो सही करिए, हर चीज को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीजों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो खेसारी भी बेहतर तरीके से अपनी चीजों को दुनिया के सामने रखेगा। बिल्कुल, तो डर पैदा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता नगरी हो, कलाकारी हो, किसी भी चीज के। एक अधिकारी गलती करता है तो उसका ट्रांसफर होता है ना यार। सही बात, बिहार में आज 50 साल से गलतियां चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। हाँ, सही तो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफर तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धरना पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई धरना पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज के, सही बात, जागना बहुत जरूरी है। अगर हम जाग गए ना तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। बिल्कुल सही बात। दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेजा। हालांकि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए, अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है तो। सही बात, संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है ना कि डर पैदा करती है। सही बात है भाई। मेहरारू का अगर डर हो कि अगर हम तनी मुनी आनाकानी करे तो सौतीन लेके चले तो प्यार बढ़ा दी वो कि ना भाई मरद गड़बड़ा जाए हमारे। तो जिंदगी में किसी भी चीज के अंदर डर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। आज हमारे पास सिनेमा हॉल होते तो सर आपको लगता है कि हम 50 करोड़ का धंधा नहीं करते। हमारे पास बेचने का साधन नहीं है तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है जब भाई सिनेमा हॉल भी एक रोजगार है। सिनेमा हॉल जब खुलता है ना तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकानें होती हैं, और 40 से 50 दुकानों का घर सोच लीजिए। अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसके घर में 5 लोग होंगे। सही बात। प्रतिनिधिमंडल तो सरकार से आज तक नहीं मिला। सर फिल्म की बात करते हैं, देखिए वो सरकार का विषय, मेरा दर्द जो है मैं आपसे बयां किया कि मैं दर्द में हूँ। और मुझे लगता है कि भोजपुरी का हर कलाकार दर्द में है, क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से धंधा कर लेंगे? लोग धंधा की बात करते हैं कि यार भोजपुरी का फिल्म तो धंधे नहीं करता। कहाँ से धंधा करेगा भाई? हमारे पास लोग ही नहीं आ रहे हैं। रीजन के हम लोग को दे ही नहीं रहे। अब आप अच्छा चीज ठेला पे बेचिएगा तो उसका भाव तो, हर वो महंगी चीज लोगों को विश्वास में लाती है। सही बात। 500 रुपया MBBS डॉक्टर अगर अपना फीस रखेगा ना तो लोग बोलेंगे झोला छाप हो। हाँ बिल्कुल सही कहा। झोला छाप अगर 5000 अपना फीस कर देना तो उसके दवा में विश्वास हो जाएगी आपका। बिल्कुल सही कहा। दवा में विश्वास हो ना, दवा जो दिले बस 1 मिनट में दर्द खत्म क्योंकि 5000 लिया है। सही बात। अब छपरा लौट के जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। वाह, ठीक है, वाह वाह वाह, ठीक है, वाह। चलिए ये ऐसे होने चाहिए भाई, बिंदास बोलना चाहिए। ये है खेसारी लाल यादव। और आपने सुना कि किस तरह से खेसारी लाल यादव एकदम अपनी बात जो है ना एकदम बिंदास रखता है, और बिंदास ही होना चाहिए। उस बंदे ने अपनी तरफ भी नहीं देखा। उस बंदे ने कहा कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें भी बदल दो, अगर हम आपके लिए संगीत अच्छा नहीं ला रहे तो हमें भी बदल दो। यह सही बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सीएम की कुर्सी है, बिहार को बदलने के लिए सीएम को बदलना पड़ेगा, नीतीश कुमार को बदलना पड़ेगा। चाहे भले नीतीश कुमार इधर चले जाए या इधर चले जा, नीतीश कुमार से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। यह मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पक्की बात है, ये 101% बात है। रही बात भाई सिनेमा की, तो सिनेमा तो आज तक ना तो कोई सी भी सरकार इनमें से नहीं ला पाई बिहार में। खास तौर पे चाहे वो लालू की सरकार हो, नौवा फेल की, या फिर मतलब आपको पता है राबड़ी देवी को पास दे दिया भाई, खूब सरकार में रखी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, लालू को बना दिया, अब नौवा फेल तैयारी कर रहा है। ठीक है, कोई भी तो नहीं लाया। अब ये नीतीश, ये तो भाई इसका तो मैं कहूं क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार को बदलने के लिए और बिहार में कुछ लाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भाई साहब नेता बदलना पड़ेगा। और भाई खेसारी लाल यादव भाई की बात, एक बात 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह से बंदा होना चाहिए जो एकदम बिंदास बोले, बिना किसी डरे। और जाति का तो भाई साहब 1% भी वो नहीं है।
1% भी इस टाइम जातिवाद नहीं है, यानी कि खेसारी लाल के दिल और दिमाग में। खेसारी लाल के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई उसके दिमाग में यही है कि बिहार बदले, अब जो कहीं ना कहीं लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि मैं पहले इनकी कई बातों से नाराज था, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई वीडियो खिलाफ में बनाए। देखिए, अगर हम गलत चीज को बता सकते हैं कि ये गलत है तो गलत पर बोल सकते हैं, तो सही चीज पर भी बोलना राइट है, और यही खेसारी लाल ने किया। खेसारी लाल ने कहा ना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी बदल दीजिए, और नेता कोई भी गलत है, भ्रष्टाचारी है तो बदल दीजिए। नौवा फेल का बाप जो है चर्रा चोर, बदल दिया, क्योंकि बिहार की जनता को पता चल गया कि बिहार की जनता को पता चल गया कि इसने चारा चोरी किया है, ये करोड़ों को खा गया। लेकिन उसके बाद अब ईडी जो है, क्या नाम है, डिप्टी सीएम, उप डिप्टी सीएम, जो मतलब पूर्व डिप्टी सीएम कह सकते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव को, नौवा फेल को, इसमें कोई शक नहीं है, वो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि अब ईडी अगर पूछताछ उससे कर रही है तो कहीं ना कहीं जायज है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब देखते हैं आगे क्या भसड़ पाएगी इस चीज में भी, क्योंकि ईडी के भी कई सवाल इससे लगातार किए जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि ईडी के कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं जो ईडी पूछ रही है। ईडी पूछ रही है कि जब मतलब नाबालिग था तेजस्वी यादव तो कंपनी कैसे लगा ली, और कंपनी लगा ली तो करोड़ों का प्रॉफिट कैसे हो गया, और करोड़ों का जो घर लिया है वो, मतलब करोड़ों की जो जमीन थी, घर था पूरा 180 करोड़ का, वो लाखों में कैसे ले लिया। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, ईडी ने भी लगातार पूछताछ चल ही रही है। लेकिन बात यहां पर जो एक एक बात कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ने बोली है, बिल्कुल बिंदास एकदम, और जाति को लेकर तो कोई मतलब मन में मैल है ही नहीं कि भाई कोई इस बंदे के अंदर की जाति को लेकर है, जाति की वजह से कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है। मैं बिंदास धन्यवाद करता हूं खेसारी लाल यादव का कि खेसारी लाल यादव अब कहीं ना कहीं जाति से अलग हटके और नेताओं की चाटुकारिता से अलग हटके अब अपनी बात खुलकर रख रहा है, बिहार के लिए रख रहा है, बिहार की जनता के लिए रख रहा है, रोजगार के लिए रख रहा है, तरक्की के लिए रख रहा है, और नेताओं के खिलाफ खुलकर बोल भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा ही हमें आगे चल के ऐसे ही परिवर्तन चाहिए। जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो चाटुकारिता करो, दिन रात चाटने में लगे रहते हैं, नेता उनकी दिन रात चाटने में लगे रहते हैं। तो भाई ये चाटना चूटना बंद करिए, और बिहार को अगर बदलना है उसके लिए मैं तो कहता हूं, मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं इससे खुश नहीं हूं कि भाई वो बीजेपी में चला गया है, बीजेपी से वो गठबंधन कर लिया है, तो मैं उस चीज से भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान है। उन्होंने अपना नुकसान कर ही रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी आगे आने वाले टाइम पे वो तो पता चलेगा क्या होगा उसमें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, सीएम तो वही है ना, नीतीश कुमार बा, तो बिहार को पहले भी नहीं बदला और आज भी सीएम वही है, आज भी नहीं बदलेगा। तो बिहार ये लोग बदलेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, इन्हें तो बस कुर्सी चाहिए, चाहे भाई इस पार्टी में चले जाओ या उस पार्टी में चले जाओ, इन्हें तो भाई कुर्सी चाहिए, फैल के घेर कर बैठे हैं सीएम की कुर्सी पर। जब तक सीएम नहीं बदलेगा बिहार का, तब तक बिहार नहीं बदलेगा, ये 101% सही बात है। मनीष कश्यप एक एक बात सही कहता है, खेसारी लाल यादव भी कहीं ना कहीं अब एक एक बात सही कहने लगा है। लेकिन पहले कुछ खेसारी लाल की बातें थी जो मतलब लगती थी कि भाई ये चाटुकारिता कर रहा है, और अब नहीं कर रहा है तो क्लियर बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी खेसारी लाल यादव बहुत अच्छी बात बोला इस वीडियो में, बहुत अच्छी बात। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या अगली बार ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार मंत्रियों को, या फिर इन्हें, अब तो देखिए इनको रिटायर कर देना चाहिए, नीतीश को भी। आप लोग रिटायर करिए नीतीश को, क्योंकि उम्र पूरी हो चुकी है, अब तो बस उम्र पूरी हो चुकी है, अब तो रिटायर कर दीजिए। अब तो कोई युवा नेता को लाइए भाई, सीएम लाइए बिहार को बदलने के लिए, कोई युवा नेता होना चाहिए जो बिहार को बदले। बाकी आप बताइएगा ऐसा कौन सा नेता आपको लगता है जो आने वाले टाइम में बिहार को बदल देगा, आपकी इच्छा हो जिसे आप लाना चाहेंगे। अगर भविष्य में किसी के बारे में सोचा है तो जैसे कि मनीष कश्यप, खेसारी लाल यादव, बहुत सारे हैं। बाकी चिराग पासवान जी है, बहुत सारे हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके आप किसको अपने दिल और दिमाग में रख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि बिहार भी जानना चाहता है, देश भी जानना चाहता है। सभी को जय हिंद।